नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी एनएमएस स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन अप्लाई 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुका है। वैसे स्टूडेंट के लिए जो एनएमएस एग्जाम पास कर चुके हैं और पहली बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी, और साथ ही जो स्टूडेंट पहले पास कर चुके हैं जैसे 2020, 21 या 22 में पास कर चुके हैं और 1-2 बार स्कॉलरशिप ले चुके हैं, उन्हें रेन्युअल करना होता है। तो रेन्युअल के लिए भी डेट शुरू हो चुका है। तो इसका जो डेट है 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 30 नवंबर 2023 से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो स्टूडेंट पहली बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए, वो कैसे अप्लाई करेंगे, और जो रेन्युअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको आना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर यानी एनएसपी पोर्टल पर। और जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का एक वेबसाइट मिलेगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको एप्लीकेंट कॉर्नर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इस स्कॉलरशिप में वो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जो एनएमएस एग्ज़ाम में पास किए हैं पहली बार या पहले, क्योंकि जो एक बार पास करते हैं उन्हें 4 बार अप्लाई करना होता है। फर्स्ट टाइम जो है फ्रेश एप्लीकेशन भरना होता है और सेकेंड टाइम रेन्युअल करना होता है। तो जो स्टूडेंट पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखेंगे आपको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और जो स्टूडेंट 1 बार 2 बार स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो वह रेन्युअल एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं फ्रेश वाला का। तो अगर आप फ्रेश वाला में भर रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो पहले आपको पूरा वीडियो देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। दूसरी बात ये, अगर आप स्टूडेंट है तो खुद से करने की कोशिश ना करें, आप प्रोसेस समझ ले और आपको किसी कंप्यूटर वाले के पास, जिसको अधिक जानकारी हो कंप्यूटर के बारे में, जो फॉर्म भरने का काम करते हैं, उनके पास जा कर के आप सही से भरवा लें। अन्यथा अगर आप छोटा सा मिस्टेक करेंगे तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर वाले हैं तो समझ लीजिए कि आपको कैसे करना है, क्योंकि इसमें स्कीम सेलेक्ट करने में अगर आप गलती करते हैं तो स्कॉलरशिप से विद्यार्थी वंचित रह जाता है। तो देखिए जैसे उस पर फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक किए तो ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो एप्लीकेशन आईडी आपके पास तो नहीं होगा, तो एप्लीकेशन आईडी बनाने के लिए देखिए जो रेन्युअल करेंगे तो उसके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन आईडी है, तो वो तो रेन्युअल वाला फॉर्म भरेंगे। और जो फ्रेश एप्लीकेशन भरेंगे यानी कि जो पहली बार भर रहे हैं तो उसे एप्लीकेशन आईडी बनाना होगा। तो बनाएंगे कैसे, इसके लिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे। तो नीचे आने पर यहाँ पे देखिए आपको लिखा है न्यू स्टूडेंट रजिस्टर हेयर। तो जो पहली बार एनएमएस एग्ज़ाम पास किए, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से आ जाता है, ठीक है, 2023-24 के लिए, ठीक है। ये पोर्टल खुला है तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए दिया गया हाउ टू अप्लाई। तो इसको हमें ध्यान से पढ़ लेना है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं या अंग्रेजी में लिखा है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होता है तो इसमें ऊपर में हिंदी का भी ऑप्शन दिया रहता है, तो आप हिंदी करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा पहले ही बता चुके हैं। थोड़ा सा और समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको जन्म तिथि का ज़रूरत पड़ेगा। जो आपको सर्टिफिकेट पर जन्म तिथि है तो वही आपको देना है, ठीक है। तो बहुत विद्यार्थी के आधार कार्ड में अलग होता है, सर्टिफिकेट में अलग होता है, तो आप आधार कार्ड में भी सुधार करा लीजिए, क्योंकि 30 नवंबर तक का टाइम है। सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आपका सही है तभी फॉर्म अप्लाई करें। अगर कुछ भी गलती है तो पहले आप से रिक्वेस्ट होगा कि आप सुधार करवा लीजिए और फिर उसके बाद फॉर्म भरिए, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो डेट ऑफ बर्थ कौन सा देना है, जो आपके सर्टिफिकेट पे है। उसके बाद यहाँ दिया है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, इसका मतलब होता है आप किस राज्य से। आपको बता दें कि भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित के प्रदेश के स्टूडेंट इसी वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए। चाहे आप किसी भी राज्य से परीक्षा दिए हों, पास किए हों, तो आपको सभी राज्यों के लिए एक ही वेबसाइट है एनएसपी। तो यहाँ पर आपको अपने राज्य के बारे में डिटेल देना होगा, यानी कि राज्य सेलेक्ट करना होता है। आगे फॉर्म में आगे बताएंगे। उसके बाद देखिए स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको कौन सा चुनना है, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट पीएमएसएसबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अलग प्रोसेस है, तो आगे वीडियो में बताएंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम
एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए बात कर रहे हैं। तो एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ दो तरह का है, एक है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और दूसरा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो किसको क्या चुनना है ध्यान दीजिएगा। जो स्टूडेंट अभी क्लास 9th में है, ठीक है, और एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 10th में है, तो वो स्टूडेंट प्री मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। आपको स्कॉलरशिप में चुनने के लिए विकल्प मिलेगा स्कॉलरशिप कैटेगरी, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना। अगर आप क्लास 9th में है या 10th में है, चाहे आप फ्रेश अप्लीकेशन भर रहे हैं चाहे रेनुअल भर रहे हैं, तो आपको प्री मैट्रिक वाला सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो स्टूडेंट 11वीं 12वीं या उससे आगे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चुनेंगे। तो याद होगी आपको, क्लास 9th और 10th वाले प्री मैट्रिक कैटेगरी होता है स्कॉलरशिप का, और जो 11th 12th में है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आपके सर्टिफिकेट पर नाम है वही आपको कहता है देने के लिए, ठीक है। तो आपको पहले ही बता दिए कि सारा डॉक्यूमेंट्स आप सही कर लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। सब कुछ सही है तो आप जान लीजिए। आपके सर्टिफिकेट पे आप जब फॉर्म भरने लगेंगे तो आप अपने सामने सर्टिफिकेट रखें, जो स्पेलिंग है आपके सर्टिफिकेट में वही स्पेलिंग दे करके फॉर्म भरेंगे। ऐसा नहीं कि आपके सर्टिफिकेट में स्पेलिंग कुछ और हो और जो है फॉर्म भरते समय आप कुछ और लिख दे, तो आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर दिया है, तो मोबाइल नंबर आपको अपने घर के ही किसी सदस्य का देना है, ताकि जो है उस पर कोई OTP आएगा या जो ईमेल आएगा, ईमेल आईडी भी अपना ही देना है। तो ईमेल आईडी यानी अपने परिवार के सदस्य का देना, ताकि वो चालू रहे। और उस पर आपको 4 साल तक उस मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि उसी पे एप्लीकेशन नंबर का OTP आएगा जब आप रेनुअल करने जाएंगे। तो इसलिए ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो आपका घर के सदस्य का हो, ठीक है। अपना हो तो बेहतर है, नहीं तो अपने मम्मी पापा का या जिसका भी हो वो देना है, ताकि आपको समय पड़े तो मोबाइल मिल जाए, ताकि उसमें जो है जो भी मैसेज आएगा तो सारा उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से आएगा। एप्लीकेशन नंबर भी उसी मोबाइल नंबर पर आपको मिलेगा। तो ये मोबाइल नंबर आपको वैसा देना जो चालू हो और आपका हो। तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद है यहाँ पे ईमेल आईडी में आपको वैसा ईमेल आईडी देना है जो चालू हो और अपने घर के किसी सदस्य का हो, उसका पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपको सारा जानकारी भेजा जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, तो इसमें आपको आधार नंबर से आपका वेरीफाई होता है। तो आधार नंबर आपका होना चाहिए। आधार जो है, अगर आप अभी तक आधार नहीं बनवाए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है अप्लाई करने पर, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आधार नंबर से आपको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स में देखिए क्या दिया है, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन द डिफ़ॉल्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड, ठीक है। तो ये आपके जो एक बार जो अप्लाई जैसे ही करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो ये भेज दिया जाता है एप्लीकेशन नंबर। अगर आपको नहीं मिलता है किसी कारण से, तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके, ठीक है, फॉरगेट एप्लीकेशन यहाँ, ठीक है, पासवर्ड करके आप फिर से उसे कर सकते हैं। और इस तरह से एप्लीकेशन नंबर आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के जरिए मिल जाएगा। और उसको आपको लिख लेना है डायरी में, कहीं भी ऐसे जगह पे लिख के रखना है, ताकि उसको आपको 4 साल ज़रूरत पड़ेगा। एक बार जो मिलेगा, एक बार फर्स्ट टाइम ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद नहीं, तो उसी से रेनुअल हो जाता है। तो एप्लीकेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है, उसी से आपका स्टेटस चेक होगा कि आपका पेमेंट कब आ रहा है, सारा कुछ जानकारी उसी से मिलेगा। तो एप्लीकेशन नंबर जैसे मिलेगा तो उसको आप संभाल के रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे देख लिखा है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू प्रोवाइड एनुअल फैमिली इनकम एज पर द इनकम सर्टिफिकेट। चूँकि देखिए यहाँ पे अप्लाई करते समय जो है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है तो इस कंडीशन में जो है, लेकिन आपको इनकम सर्टिफिकेट पे जो लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए आपका आय लिखा हुआ 1,60,000, तो आपको वही भरना है जो इनकम सर्टिफिकेट पे है। नहीं तो यहाँ पे आप कुछ और भर देंगे और जो है जब आपका वेरीफाई के लिए जाएगा तो उसमें कुछ और लगा देंगे, तो वहाँ पर आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप जो भरेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट पहले बनवा लीजिए, उसमें जितना का बना है उतना ही आपको भरना है। याद रखिए 3.5 लाख से कम का होना चाहिए, तो ये आपको भर लेना है। तो जितना इनकम सर्टिफिकेट में उतना ही भरिएगा। तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे
अगर इन सब से एग्री करते हैं तो यहाँ आप देखिए इस बॉक्स में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, तीनों बॉक्स में यहाँ पे आपको टिक लगा करके और आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही करेंगे तो इस कंटिन्यू करने से आपका क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाए तो अब आप आगे के प्रोसेस के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए फिर से इस पे आ जाना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे, तो वहाँ से एप्लीकेशन नंबर डालना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में क्या डालना है आपको, पासवर्ड में आपका अपना जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपको डालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो आप चाहे तो उस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। आगे आपको चेंज करने का विकल्प मिलेगा तो उस पासवर्ड को आपको चेंज कर लेना है, या आप वही रखना चाहते तो रख सकते हैं, लेकिन आपको हम सलाह देंगे कि आप अपना नया पासवर्ड बना लीजिए और वो पासवर्ड किसी को नहीं देना है, ताकि जो है आपका कोई कुछ गड़बड़ ना कर सके। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो इमेज देख रहे हैं कैप्चा कोड है, इसको इसमें फिल करके एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के और उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है और इसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा और उसमें आप फॉर्म भरेंगे। तो जैसा कि ऊपर में बताया वो सभी चीज़ ध्यान रखेंगे। और जब स्कॉलरशिप चुनने का विकल्प मिलेगा कैटेगरी, तो आपको प्री मैट्रिक सेलेक्ट करना अगर 9-10 में है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको जो है एक जगह और स्कॉलरशिप चुनने को मिलेगा, तो उसमें एनएमएस स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है और जो जानकारी मांगी जाएगी सभी भर के अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद देखिए ध्यान देना है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा। रिसीविंग लेकर के आपको क्लास अगर 9th में है 10th में है तो जहां आप पढ़ रहे हैं अभी हाई स्कूल में, तो उस स्कूल के हेड सर के पास जाना है सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, एडमिट कार्ड और है सबका फ़ोटोकॉपी करा करके, आधार कार्ड, पासबुक, सभी चीज़ का फ़ोटोकॉपी करा करके आपको स्कूल में जमा करना है। ठीक है, और जमा करके उसको बोलना है कि सर हम एनएमएस एग्ज़ाम पास किए हैं और फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, आप इसको वेरीफाई कर दीजिए। वो वेरीफाई करके ज़िला में भेज देंगे और तब जा कर के आपका जो है सबमिट हो जाएगा और स्कूल लेवल पे वेरीफाई हो जाएगा, फिर जिला लेवल पे वेरीफाई होता है, फिर राज्य लेवल पे होता है। और उसके बाद जो है आपका स्कॉलरशिप जब आप क्लास 9th पास करते हैं तो यानी मार्च अप्रैल 2024 में जा कर के आपको स्कॉलरशिप 12,000 एक मुश्त आपके खाता में भेज दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ ध्यान रखिए, खाता में आधार नंबर लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और ये सब ध्यान रखना है जो पिछले वीडियो सब में बताए हैं। तो सब चीज़ आप समझ लीजिए, 30 नवंबर तक का टाइम है, तो आप पहले अच्छा से समझ लीजिए सारा जानकारी और उसके बाद किसी कंप्यूटर वाले के पास जा कर के अच्छा से इसको फिलअप करवा लीजिए और स्कूल में सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करके वेरीफाई करवा लीजिए। ठीक है, तो यही सब बात है। और जो रेनुअल करेंगे तो आपको दिखा दिए कि रेनुअल वाला विकल्प रहता है आपके सामने, शुरू में ही आपको दिखा दिए थे, तो उस पर जाके आप यहाँ पे देख लीजिए। जो रेनुअल करेंगे तो यहाँ से रेनुअल वाला फॉर्म खोलेंगे और यहाँ से जो है अभी देखिए रेनुअल के लिए अभी यहाँ पे चालू नहीं बता रहा है, जैसे ही हो जाएगा 1-2 दिन में चालू हो जाएगा तो आप यहाँ से रेनुअल भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।